बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी से नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। दो पार्ट्स में हम इस पर बात करेंगे। एक जो प्रोसीडिंग हुई आज की और उसमें कौन कौन से एतराज़ात जो है वो सामने आए, जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनकी जानिब से, ख़ास तौर पर वीडियो लिंक के ज़रिए मुल्ज़मान को क्यों लेना पड़ा, और जो ज़ाकिर जाफ़िर है मरकज़ी मुल्ज़म का वालिद, उसकी कानूनी टीम में जो तब्दीली आई है वो आपको उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा। और जो दस्तावेज़ात का जो मामला है वो हल हो चुका है या नहीं, क्योंकि आज फिर इतराज़ सामने आया है। और ख़ास तौर पर जो CCTV फुटेज है वो उसमें अब जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसमें इंटरप्रेट जो कर रहे हैं मुल्ज़मान के वकला, उनका मौक़िफ़ और है और प्रोसिक्यूशन साइड का मौक़िफ़ और है। इस पर बात करेंगे पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में मैं आपको जो आज तकरीबन 3 गवाह जो उनके बयानात हैं उनमें बड़े इंकशाफात हैं वो और उन पर जो जरा हुई है वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम पहले पार्ट में हम बात करते हैं। आज जो 8:30 बजे जो टाइम था, जो प्रोसीडिंग होती है रूटीन की, एडिशनल सेशन जज अता रबानी इस केस की समाअत कर रहे हैं। लेकिन आज तकरीबन मैं जब कोर्ट में पहुंचा तो मैंने पूछा जज साहब से, तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि 11:30 का हमने टाइम रखा है। तो हिरासत जो है, मतलब अडियाला जेल से जो मुल्ज़मान हैं उनको यहाँ पे बख्शी खाना में लाया जाता है, वहाँ से अदालत में पेश किया जाता है। ड्यूरिंग ट्रायल उन मुल्ज़मान का यहाँ पे कोर्ट रूम में होना ज़रूरी होता है। तो ये भी अदालत से मैंने इस्तफसार किया, पूछा कि रिक्वेस्ट की कि इस हवाले से क्या है। तो अदालत ने कहा कि 11:30 बजे का टाइम है, तो उस वक्त देखेंगे कि इस पे हमने क्या करना है। और उसके बाद हम तकरीबन 11:30 बजे जो है वो वहाँ पे पहुँचे। दीगर दोस्त भी मेरे साथ थे। तो जैसे ही जब कोर्ट आई तो कोर्ट के सामने जो अकरम कुरैशी हैं, ताहिर ज़हूर के वकील, वो अदालत के सामने पेश हुए। आज जो वकला थे उसका मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ ताकि आगे चलता रहे। अकरम कुरैशी, ताहिर ज़हूर के वकील, असद जमाल जो हैं वो वकील हैं, जो असमत आदम है, और इसके अलावा ज़ाकिर जाफ़र ने टीम में तब्दीली की है। बिशारतुल्लाह नए वकील आ गए हैं। इसके अलावा जो शाह खावर हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। निसार बेग जो अदालत के सामने पेश हुए। इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर हैं और हसन अब्बास हैं, तफ्तीशी अफसर अब्दुस्तार खान, ये सारे अदालत के सामने पेश हुए। जब समाअत शुरू हुई तो अकरम कुरैशी साहब की जानिब से अदालत को ये कहा गया कि क्योंकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर कल आया है तो उस हवाले से आपने तमाम नकूल जो है वो 161 की स्टेटमेंट्स की, और इसके अलावा अगर कोई रिकॉर्ड हुई है या दरियाफ्त है तो तमाम स्टेटमेंट्स आपने हमें मुहैया करनी है। तो इसलिए आज यही कर लें, क्योंकि आज सिक्योरिटी की वजह से अडियाला जेल से जो मुल्ज़मान को यहाँ पे लाया जाना था वो भी नहीं लाया गया, बख्शी खाना से मुल्ज़मान को पेश भी नहीं किया गया। तो आइंदा समाअत पे फर्दर जो है वो दीगर जो गवाहों के बयानात हैं इसमें वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो अदालत से जब उन्होंने ये कहा तो अदालत ने ये कहा कि वीडियो लिंक के ज़रिए जो मुल्ज़मान की हाज़िरी है वो लगाई जाएगी। तो यहाँ पर अकरम कुरैशी जो है उनकी जानिब से इतराज़ अदालत इस एक्ट पर किया गया कि ये कानून में ऐसी जो है वो इजाज़त जो है वो मौजूद नहीं है। तो अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं या दीगर जो फैसले हैं वो हमारे मद्देनज़र हैं, हमें ये पता है। तो इसलिए ये मुल्ज़मान जो है अडियाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए बैठेंगे। और ये सिक्योरिटी का जो इशू है, जो फैज़ाबाद पर या मरी रोड पर जो धरना जो है वो मुतवक्को है या एहतिजाज की सूरत हाल है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स लगाए गए हैं, वहाँ पर कंटेनर खड़े किए गए, इसलिए मुल्ज़मान को लाया जाना मुमकिन नहीं था। वीडियो लिंक के ज़रिए चारों मुल्ज़मान आए। पहले तो वहाँ पर जो अडियाला जेल के हुकाम से, यहाँ से जो एहलकार थे, अदालती एहलकार, उनकी कन्वर्सेशन चलती रही। उसके बाद फाइनली एक मुल्ज़म की हाज़िरी लगाई गई और एक मुल्ज़म का जो स्क्रीनशॉट था, जब वो पूरी उस पर आता था उस पर स्क्रीन पे, तो उसके पर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाता था। उसके बाद चारों मुल्ज़मान को इकट्ठे उनकी हाज़िरी जो है वो लगाई गई। तो ये एतराज़ जो है अदालत ने इस पर ख़त्म कर दिया, मुल्ज़मान का मुस्तरद किया। और उसके बाद दूसरा था कि आज जो है वो आप दस्तावेज़ात दे दें और इसके बाद केस जो है वो आगे चलाया जाए। ये अदालत के सामने रखा, जो अकरम कुरैशी साहब है उनकी जानिब से ये केस अदालत के सामने रखा गया। तो हम अदालत ने यह भी कहा कि आज हम दस्तावेज़ात भी देंगे और दीगर प्रोसीडिंग भी चलाएंगे इसमें, क्योंकि गवाहों के बयानात जो है वो होने हैं इसमें। जब अकरम कुरैशी साहब ने कहा कि आज आप दस्तावेज़ात दें और उसके बाद 7 दिन का वक़्त देंगे, 7 दिन के वक़्त के बाद आप जो है वो फ़र्द जुर्म वाला मामला आगे बढ़ेगा। तो जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि 7 दिन का नहीं है, अगर आज हम दस्तावेज़ात दें कल भी फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है, ऐसा नहीं है। और फ़र्द जुर्म इस केस में आयद
मौत हो सकती है। तो इसके बाद अदालत ने जब ये कहा, जो दस्तावेज़ात वाला मामला था, कितनी है कितनी नहीं है, तो इस पर जो अतार रब्बानी हैं एडिशनल सेशन जज, उन्होंने थोड़ा सा वो बरहमी का इज़हार भी किया और उन्होंने ये कहा कि ये आज जो है वो आप दस्तावेज़ात वाला जो मामला है ये क्लियर करें और बैठ जाएं और इधर बैठ कर जो है वो मामला जो है वो क्लियर कर लें। पहले भी हमने बैठाया था, फिर शाह खावर साहब ने कहा कि ये तो हाई कोर्ट ने भी बैठाया था कि ये जितने भी मामलात हैं आपके दस्तावेज़ात लेने वाले, इनको आप लेकर जो है वो मामला आगे बढ़ें और इस केस में जो फर्दर जो प्रोसीडिंग है, फर्दर जो मामला आगे बढ़ाना है वो उसको बढ़ाना है। इसके अलावा मैं अगर बताऊँ तो जो अकरम जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उनको तब्दील कर दिया है। जो जाकिर जाफ़र हैं उनके अब नए वकील आए हैं, बशारतुल्लाह, ये बड़े जो है वो बड़ा नाम बताया जाता है फौजदारी में, बड़े माहिर वकील हैं और यकीनी तौर पर महंगे तो होंगे ही क्योंकि माहिर वकील हैं। और वो अदालत में आज पहली दफ़ा जो है वो पेश हुए हैं, टीम में तब्दीली की गई है। और जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र, उसकी जानिब से तो वही शहरयार नवाज़ खान जो स्टेट काउंसिल हैं वो अदालत के सामने पेश हो रहे हैं। आज तकरीबन 3 घंटे की ये समाअत थी और 3 घंटे की समाअत में मुख्तलिफ सवालात जो है वो सामने आए हैं। इसमें 3 गवाहान जो है उनके आज जो बयानात हैं वो कलमबंद किए गए हैं। उसमें बिशारत रहमान है जो फिंगरप्रिंट जिन्होंने लिए थे उनका बयान कलमबंद हुआ। आबिद लतीफ़ हैं, उनका कलम जो है वो बयान कलमबंद हुआ। ये वहाँ से जो बयान था वहाँ से लेकर वो थाने तक गए थे। उसके बाद अक्सर रानी हैं जो खातून हैं, इनका जो बयान जो है वो कलमबंद हुआ है। 3 गवाहों के आज बयानात कलमबंद हुए हैं। रज़ा मोहम्मद का बयान पहले कलमबंद हुआ था और 4 मजीद गवाह जो है वो अदालत ने आइंदा समाअत पर तलब किए हैं। इसमें रियाज हैं ASI, उसके अलावा मुदस्सर हैं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और आमिर शदाद हैं नक्शा नवीस। इसके अलावा जो समरात फ़हीम है वो हैं हेड कांस्टेबल। इनको अदालत ने अब आइंदा समाअत पर जो है वो तलब किया है और इस केस में आइंदा 3 नवंबर की जो है समाअत के लिए ये केस मुकर्रर हुआ है। इसमें 3 नवंबर को जो है वो समाअत हो गई। पहले अदालत जो है इस केस में हफ्ता का रोज़ रख रही थी, हफ्ता के रोज़ के ये समाअत इसकी करेंगे, लेकिन बाद में अदालत ने ये मुल्ज़मान के वकला की जानिब से ये कहा गया कि हफ्ता के रोज़ हम मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए आप 3 नवंबर की समाअत रख लें। लेकिन एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी ने अब बाकायदा तौर पर उनको कहा है कि आप इसमें नेक्स्ट जो वीक होगा उसको स्पेयर करके आएंगे। लेकिन अकरम कुरैशी साहब ने फिर कहा कि उसमें भी हमारी जो है वो कुछ जो है वो मजबूरी है, उस वक्त काम है, हाई कोर्ट में कोई केस है जो उसमें मैंने पहुंचना है। तो अदालत ने कहा कि आप जो है वो इसको स्पेयर करके आएँ। आप देखेंगे कि उसमें अदालत फर्दर जो है उसमें क्या करती है। और केस दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अब जो केस जो है वो एक ट्रैक पे आ चुका है। केस जो आगे बढ़ रहा है, ट्रायल जो है वो स्पीडी शुरू हो चुका है। जितनी भी चीज़ें थी, एक और चीज़ आखिरी में आपको बताता हूँ कि जो CCTV फुटेज है उस पे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसमें भी अभी 2 राय पाई जा रही हैं। एक राय जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनकी जानिब से ये कहना है कि ये जो एग्जिबिट होगी जिस वक्त जो है वो एक सर्टन लेवल पे जो गवाह है वो उसके ज़रिए जो CCTV फुटेज है वो अदालत के सामने पेश की जाएगी, उसका गवाह का बयान होगा और सारी चीज़ें होंगी। तो उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट ने ये लिखा है कि एग्जिबिट होने के बाद किसी लम्हे भी वो जो ट्रायल कोर्ट से वो ले सकते हैं और उसके बाद ही उसको एग्जामिन करेंगे। और यकीनन वो कहते हैं कि उसको फोरेंसिक भी करवाया जाएगा और उस पर देखा जाएगा उसमें कोई जो है वो टेम्पर का पहलू तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ के प्रोसिक्यूशन के वकला शायद इससे एग्री नहीं कर रहे। लेकिन टेक्निकल ये सवाल है, लीगल सवाल है, ये अदालत देखेगी कि इस पर फर्दर क्या करना है। तो दूसरी जो पार्ट है उसमें मैं एग्जैक्टली आपको तीनों गवाहों के जो बयानात और उन पर जरा है वो आपको बताता हूँ कि वो क्या हुई है इस केस में। तब तक इजाज़त दीजिए और इस वीडियो पर फीडबैक दें और इस पर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।